भारत ने खोज डाला आखिर पेट्रोल डीजल का तोड़। सऊदी अरब में मची खलबली। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में भारत समेत कई देशों में पेट्रोल पंप में फ्यूल की कमी से जुड़ी कई खबरें सामने आई। ऐसे में लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है। दोस्तों, दरअसल पॉपुलेशन बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से तेल की डिमांड को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोडक्ट कम, डिमांड ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल की इंपोर्टिंग कम हो रही है और कमियां आ रही है। इस महंगाई का दूसरा कारण बीते 2 सालों में महामारी और प्रेजेंट में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर भी है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे अनेक सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने की डिमांड भी की, लेकिन दुनिया को अपने तरीके से चलाने की मंशा रखने वाले अमेरिका की डिमांड को सऊदी अरब ने ठुकरा दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के साथ मिलकर तेल उत्पादन कम करने का फैसला ले लिया और ऐसे में तेल की कीमत और ज्यादा की जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया ने पेट्रोल का तोड़ खोज निकाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब में भी खलबली मच गई है। सऊदी अरब तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करके दुनिया में अपनी डिमांड बढ़ाना चाहता था, लेकिन इंडिया भी कहां किसी से पीछे है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में ऐसी कौन सी खोज हुई है जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड को पूरा कर देने वाली है। भारत ने दुनिया में अपना सिक्का जमाने का पूरा इंतजाम कर डाला है। कैसे भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। तो बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन पर दुनिया में लगातार बातचीत हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत में पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन और एयर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान ये सिर्फ हीट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगी। दावा किया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के बाई प्रोडक्ट से पर्यावरण को किसी तरह का खतरा नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो देश भर में इस तरह की टेक्नोलॉजी से दौड़ती हुई व्हीकल्स नजर आएंगी। दोस्तों, अमेरिका एनर्जी डिपार्टमेंट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से पारंपरिक बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल्स भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक उन्हें हाइड्रोजन की सप्लाई मिलती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। कन्वेंशन सेल की तरह फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के चारों तरफ रहते हैं। यहाँ हाइड्रोन एनोड से संचित मतलब फेड होता है, वही हवा कैथोड से फेड होती है। एनोड के केस में कैटलिस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग करते हैं और दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैथोड में अलग अलग रास्ता ले लेते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए प्रवाहित होकर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, जिसका इस्तेमाल पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है। और दूसरी तरफ प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट के जरिए कैथोड में प्रवाहित होता है और एक बार जब वो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिला होता है तो वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से फायदा क्या होगा। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ेगा, क्योंकि इससे चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी तरह का टेलीपाइप एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता। वो सिर्फ वाटर वेपर ही निकालते हैं और हवा को गर्म करते हैं। दूसरी अच्छी चीज ये है कि ये इंटरनल कंबाइंड इंजन व्हीकल के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है, जो इस समय इंडिया की जरूरत है। और पूरी दुनिया जुटी है इको फ्रेंडली फ्यूल की अच्छी टेक्नोलॉजी ढूंढने में। भारत समेत जापान, चाइना, अमेरिका, कोरिया और यूरोप जैसे देश हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, वीकेसी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बयान दिया था कि बाजार में हमारी हाइड्रोजन से टेक्नोलॉजी ही सबसे सस्ती होगी। साथ ही यह भी कहा कि भारत में सभी व्हीकल कंपनियों को एक साथ मिलाकर काम करना होगा और देश के हित में काम करना होगा, तभी इंडिया फ्यूल के मामले में विश्व गुरु बन पाएगा। भारत ने वर्ल्ड में सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर भी सबको चौंका दिया है और पिछले कुछ महीनों से ही ये खबरें वर्ल्ड मीडिया में गूंज रही थी। दोस्तों, इंडिया ने टेस्ला से कहीं ज्यादा सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना डाले, तो क्यों ना सभी कंपनियां एकजुट होकर काम करें ताकि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी सप्लायर बन सके। बीकेसी ने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी का जितनी जल्दी इसका एहसास हमें होगा, हमारे लिए उतना ही फायदा होगा और शुरुआत में ही हम सप्लायर बन जाएंगे। दोस्तों, केवल फ्यूल बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इससे बाकी सभी फ्यूल से बेहतर और बेहतर बनाने पर काम करना जरूरी है।
ताकि सभी उसे यूज करने के लिए इंस्पायर हो सके। इस बेहतरीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए एक गाड़ी में कुछ बदलाव करने होंगे। आपके समय में चलने वाली गाड़ियों को हाइड्रोजन से चलने के लिए उनमें इंजन के स्थान को फ्यूल सेल से बदलना होगा और साथ ही गाड़ी में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में स्टोर करने के लिए एक प्रोटेक्शन टैंक का निर्माण करना होगा। इस प्रकार सीएनजी की गाड़ियों में सीएनजी को एक सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी कुछ बदलाव करने होंगे और इस इंजन के साथ व्हीकल की क्या परफॉर्मेंस है इसके ऊपर काम करना होगा। दोस्तों तभी यह टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट कर पाएगी पूरी दुनिया को, तो उसे इस फ्यूल के बहुत सारे फायदे हैं। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा फायदा तो यह है, इससे प्रोडक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी निकलता है। इस कारण प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाए। इसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में पड़ गई, जिससे पॉल्यूशन के कारण हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जा रहा है। उस पॉल्यूशन से छुटकारा दिलाएगी ये टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े एवं लंबी दूरी की ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी किया जा सकेगा। दोस्तों अब यहाँ पे लोगों को डाउट है कि क्या ये ट्रक या बस जैसे व्हीकल्स में ट्रैवल के दौरान ये फ्यूल बीच में धोखा तो नहीं देगा। तो आपको बता दें कि फ्यूल लंबी दूरी झेलने में बिल्कुल परफेक्ट हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी के आने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी को बार बार चार्ज करने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी बेहतर साबित होगा, मगर साथ ही इससे कुछ नुकसान भी है जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। दोस्तों ये फ्यूल ज्वलनशील और विस्फोटक होता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आज की आधुनिक गाड़ियों में इसके लिए बेसिक रूप से बदलाव करना होगा। अगर हाइड्रोजन कार सड़क पर आती है तो जगह जगह हाइड्रोजन फ्यूल टैंक बनाने होंगे, तभी ये टेक्नोलॉजी सभी अडॉप्ट कर पाएंगे। हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल है, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, उसे कम करने के उपाय खोजने होंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए तो भारत जल्द ही सबसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या इस टेक्नोलॉजी में कोई अड़चन है? तो आपको बता दें कि नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी नई टेक्निक की तरह इसमें भी कुछ समय लगेगा, जब तक कि फ्यूल सेल ट्रक, बस और कार भारतीय सड़कों पर नॉर्मल घटनाक्रम ना हो जाए। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के अलावा ग्रीन फ्यूल का समर्थन करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है। नजदीकी फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दोस्तों सभी नई टेक्नोलॉजी की तरह ये बीतते समय में बढ़ने के साथ और ज्यादा किफायती हो जाएगी, तो एक कंसोलिडेटेड इकोसिस्टम केंद्रित नजर को बढ़ावा देगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक में वर्ल्ड लेवल पर समृद्ध, मजबूत और स्थायी प्रभाव पैदा करने की कैपेसिटी है और हमेशा की तरह टाटा मोटर्स गतिशीलता के भविष्य को और ज्यादा क्लीन, हरा भरा और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के मामले में इंडिया लीडरशिप करने के लिए तैयार है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।